नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के हर एक मूल निवासी के लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी भर्तियाँ होती है उन भर्तियों में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट कहीं ना कहीं अप्लाई कर देते हैं। वैसे भी बाहरी राज्यों के कैंडिडेट लगातार हमारे प्रदेश में हमारी भर्ती प्रक्रियाओं में और हर तरीके से उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं। इनको रोका कैसे जाए? साथियों, जैसे पहले का समय था, उत्तराखंड में बहुत कम लोग बाहरी राज्यों के थे, लेकिन अब लगातार बाहरी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप चले जाइए, सारे बाहरी राज्यों के लोग दिख रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भी प्राइवेट जो है बाहरी राज्यों के लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है साथी? हम इनको रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? ऐसा हमको क्या करना चाहिए जिससे कि बाहरी राज्यों के जो लगातार लोग यहाँ हमारे राज्य में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो आने वाले 10 से 15 साल के बाद उत्तराखंड में आपको उत्तराखंडी ही नहीं मिलेगा, बाकी सारे लोग मिलेंगे, बाकी सारी राज्यों के लोग मिलेंगे। आप आज की डेट में किसी भी ज़िले में चले जाइए, 13 के 13 ज़िलों में बाहरी राज्यों के लोगों का कब्जा जैसा हो गया है। आते हैं, सबसे पहले ज़मीन खरीदते हैं और उनको ज़मीन बहुत औने पौने दामों पे मिल भी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग भर्ती चल रही है। इसमें भी आप देख रहे हैं, अभी एक फिरोज खान नाम का शख्स जो है पकड़ा गया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के अंदर आ रहे हैं। तो साथियों, ऐसे ही लोगों को हमने पकड़ना है, ऐसे ही लोगों के खिलाफ हमने एक होकर लड़ाई लड़नी है, ऐसे ही लोगों को हमने इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाना है, ऐसे ही लोगों को उत्तराखंड से बाहर भेजना है। आखिर इनके सरगना हैं कौन? आखिर इन लोगों के सर पर किसका हाथ है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। मैं उत्तराखंड के हर एक उत्तराखंडी से, हर एक मूल निवासी से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हर तरीके से इन बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को, इन बाहरी राज्यों के लोगों को इस उत्तराखंड से बाहर करने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा, एक मुहिम चलानी पड़ेगी जिससे हम इन लोगों को बाहर कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर आज हम नहीं जागे तो याद रखिएगा, आने वाली नस्लें हमको गालियाँ देंगी। हमारे आने वाले भविष्य के जो बच्चे होंगे वो हमको गालियाँ देंगे कि तुमने हमारे लिए किया क्या। उत्तराखंड इसलिए नहीं बना था कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर रहने लग जाएं, बाहर के लोग यहाँ पर कब्जा कर ले। उत्तराखंड इसलिए बना था कि उत्तराखंड के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो नहीं मिल रही थी वो मिले, उत्तराखंड के लोगों का ठीक से विकास हो। लेकिन हो क्या रहा है? विकास तो नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, विनाश जरूर हो रहा है। आज हमारी ज़मीन पर, आज हमारी नौकरियों पर, आज हमारे रोज़गारों पर सिर्फ बाहरी राज्यों के लोगों का कब्जा हो चुका है। आखिर हम क्यों इतने सोए हुए हैं? क्यों हम एक लाश बनकर पड़े हुए हैं? हमारे घरों में आज बाहरी राज्यों के लोग घुस रहे हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों हम एक होकर इन लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? पार्टी को छोड़ दीजिए, कौन भाजपा का है, कौन कांग्रेस का है, कौन यूकेडी का है, कौन आम आदमी पार्टी का है। सबसे पहले हम उत्तराखंडी हैं। हमें अपने उत्तराखंड को बचाना है। साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर हम लोगों को सबको एक होकर आगे आना होगा। पार्टी को छोड़कर हम लोगों को एक होकर एक उत्तराखंडी बनकर आगे आना होगा, और बाहर के लोग जितने भी इस राज्य में आ रहे हैं गलत तरीके से, उनको एक होकर बाहर करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी हमें इन लोगों का विरोध करना होगा। प्राइवेट रोज़गार में भी जहाँ ये लगातार सेंध मारकर उस रोज़गार में घुस जा रहे हैं, उन रोज़गारों से इनको हटाना होगा। मैं हमारे जितने भी प्रतिनिधित्व करता हैं, चाहे वो बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, यूकेडी से हैं, आम आदमी पार्टी से, किसी भी पार्टी से हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को जो हमारे राज्य में गलत तरीके से आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए आप लोग सब लोग मिलकर आगे आएँ और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द उत्तराखंड से बाहर करें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। आप देखिए नर्सिंग भर्ती में किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर, और साथियों मैं आप उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सिंग साथी हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, जिनके नहीं भी चल रहे हैं, कोई भी ऐसे लोगों को जानता है तो उनके बारे में जानकारी दें।
ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों को एक होकर लड़ाई लड़नी है। उन लोगों की लिस्ट बनाएं, उनका फ़ोन नंबर दें, उनका जो भी डिटेल है, जितना भी डिटेल है आपके पास, वो डिटेल हम लोगों तक पहुंचाएं। और आप भी डीजी हेल्थ में, चिकित्सा चयन बोर्ड में, सब जगह इनकी शिकायत करें। ये बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम डरेंगे, हमें किस बात से डर है साथियों? हमारे राज्य में, हमारे घर के अंदर ये घुसे हैं और हम इनकी शिकायत करने से डर रहे हैं। सोचिए कितनी शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे ही घर में ये लोग घुसे हैं और हम इन्हीं की शिकायत करने से डर रहे हैं। क्या हम इनके राज्य में इस तरह घुसकर इस तरह की हरकत कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। ये हमको कभी अपने राज्य में नौकरी देंगे ही नहीं। तो सोचिए, हमारे घर में ये घुसकर हमारा रोज़गार हमसे छीन रहे हैं और हम मूक बधिर बनकर बैठे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और हमारे लिए क्या होगी? साथियों, मूल निवास का मुद्दा, शुरू से हम एक ही बात कहते थे कि मूल निवास का मुद्दा हमेशा जो है प्राथमिकता से रखना चाहिए। आज मूल निवास की बात कोई नहीं करता है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, सभी लोग मूल निवास की बात करें, स्थायी निवास की बात ना करें। स्थायी निवास हमारे लिए हमारे भविष्य को ख़त्म करने का एक फॉर्मूला है, जिससे हम आने वाले टाइम में बर्बाद हो जाएंगे। स्थायी निवास को हमें त्यागना होगा। मूल निवास की हमने बात करनी होगी। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें हर हाल में मूल निवास लागू करवाना है। जब तक हम मूल निवास लागू नहीं करवाएंगे, तब तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। साथियों, उम्मीद करता हूँ जो भी मेरा साथी इस वीडियो को देख रहा होगा, उससे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, ताकि हम अपने उत्तराखंड को बचा सकें। धन्यवाद।